रात के 2:47। शहर एक गहरी काली चादर ओढ़े सोया था, लेकिन वीर के लिए ये रात सबसे लंबी थी। वो अपने लैपटॉप की नीली रोशनी में घूर रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर नींद कोसों दूर। वीर एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ था और पिछले 72 घंटों से वो एक ऐसे हैकर का पीछा कर रहा था जिसने देश के सबसे बड़े बैंक सर्वर में सेंध लगाने की कोशिश की थी। स्क्रीन पर कोड की पंक्तियां किसी रहस्यमय भाषा की तरह भाग रही थीं। तभी एक लाल चमकती हुई चेतावनी फ्लैश हुई, ट्रैकर डिस्कनेक्टेड। वीर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। असंभव, उसने फुसफुसाया। ये हैकर सिर्फ सर्वर को हैक नहीं कर रहा था, वो उसके सुरक्षा जाल को भी चकमा दे रहा था। ये कोई शौकिया नहीं था। अचानक उसके पीछे कमरे में रखे टेलीविजन ने खुद ब खुद ऑन होकर एक स्थिर सफेद शोर स्टैटिक नॉइज करना शुरू कर दिया। वीर ने मुड़कर देखा। ये एक पुरानी CRT टीवी थी जिसे उसने बस सजावट के लिए रखा था। उसने रिमोट उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बंद कर पाता, सफेद शोर अचानक एक छवि में बदल गया। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, आधा अंधेरे में, आधा जलती हुई सिगरेट की हल्की रोशनी में। वो हैकर था। नमस्ते वीर। एक धीमी गहरी कृत्रिम आवाज टीवी के स्पीकर से आई। आवाज कंप्यूटर द्वारा विकृत डिस्टॉर्टेड थी, पर उसमें एक अजीब सी शीतलता थी। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कीबोर्ड पर टाइप किया, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हैकर टीवी पर मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक उठीं। ओ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारी कॉफी पीने की आदत, तुम्हारी पुरानी जैज रिकॉर्डिंग का संग्रह, यहाँ तक कि उस छोटी सी चोट के निशान को भी जो तुम्हारी भौं के ऊपर है। वो 5 साल पहले तुम्हें कैसे लगी थी, याद है? वीर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। 5 साल पहले? ये तब हुआ था जब उसने एक खतरनाक अपराधी गिरोह के डिजिटल रिकॉर्ड्स को नष्ट किया था। तुम फैंटम हो, वीर ने सांस रोकते हुए कहा। फैंटम वो गुमनाम हैकर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक मिथक है, एक किंवदंती जिसने कभी किसी को कोई सुराग नहीं दिया। बिंगो, फैंटम ने जवाब दिया। अब खेल खत्म हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर फैंटम का चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह एक उल्टी गिनती, काउंटडाउन शुरू हो गई। 5 मिनट। ये क्या है? वीर ने चिल्लाकर पूछा। एक छोटा सा तोहफा, फैंटम की आवाज ने उत्तर दिया। 5 मिनट में तुम्हारे बैंक अकाउंट से लेकर तुम्हारे सभी पहचान पत्र तक, तुम्हारी डिजिटल जिंदगी का हर निशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। तुम एक डिजिटल भूत बन जाओगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। वीर को पता था कि फैंटम मजाक नहीं कर रहा है। उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। वो अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर दौड़ाने लगा। उसे पता था कि वो फैंटम को रोक नहीं सकता, लेकिन शायद वो उसके भौतिक ठिकाने को खोज सकता था, उस जगह को जहां से फैंटम उसे देख रहा था। हर सेकंड कीमती था। 4 मिनट 30 सेकेंडल डॉट्स, 4 मिनट्स एंड 0 आजल डॉट्स। वीर ने अपनी आखिरी उम्मीद पर दांव लगाया। उसने एक फायरवॉल फ्लश कमांड जारी की। ये कमांड सामान्य रूप से किसी भी ट्रेसिंग को असंभव बना देती है, लेकिन वीर ने इसे उलट दिया। उसने एक ऐसा डिजिटल शोर पैदा किया जिसने फैंटम के सुरक्षित ठिकाने पर एक क्षणिक बेतरतीब IP एड्रेस भेज दिया। 0 hours 2 minutes and 15 seconds L dots। स्क्रीन पर एक अस्थिर, कुछ ही पल के लिए दिखने वाला IP एड्रेस फ्लैश हुआ। 192.168.1 XXX। ये एक लोकल आंतरिक IP था। इसका मतलब फैंटम उसी इमारत में था। 0 hours 1 minute and 30 seconds L dots। वीर ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और गलियारे में भागा। IP एड्रेस से पता चलता था कि फैंटम उसके ठीक ऊपर वाले फ्लैट में होना चाहिए। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो फैंटम के दरवाजे के पास पहुंचा, उल्टी गिनती 10 सेकेंडल डॉट्स पर आ चुकी थी। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वीर ने उसे जोर से धक्का दिया और अंदर घुसा। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक छोटी मेज और उस पर रखे एक लैपटॉप के। स्क्रीन पर उल्टी गिनती 3 सेकेंडल डॉट्स। वीर लैपटॉप की ओर लपका, लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। मेज के पीछे फर्श पर एक मोबाइल फोन पड़ा था जिसकी स्क्रीन खुली थी और उस पर एक वीडियो कॉल चल रहा था। वीडियो कॉल पर नीचे वाले फ्लोर की एक खिड़की दिखाई दे रही थी जिसमें वीर का अपना अपार्टमेंट था। वीर ने हक्का बक्का होकर लैपटॉप की ओर देखा। 1 सेकेंड। लैपटॉप पर एक नया संदेश फ्लैश हुआ। तुमने मुझे ढूंढ लिया या मैंने तुम्हें ढूंढने दिया? और फिर घड़ी 0 पर आ गई। वीर को एहसास हुआ, फैंटम ऊपर नहीं था, वह उसे देख रहा था, उसके अपने ही अपार्टमेंट से। फैंटम ने वीर के कंप्यूटर पर खुद को ट्रैक करवाने के लिए एक झूठा IP एड्रेस बनाया था और उसे अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट में आने के लिए मजबूर किया था, ताकि वो आराम से वीर के ही सिस्टम का उपयोग करके उसके डेटा को नष्ट कर सके। वीर ने दरवाजे की तरफ देखा। नीचे से आती हुई दरवाजा बंद होने की आवाज उसे सुनाई दी। वो खुद अपनी ही जाल में फंस चुका था। उसका डेटा, उसकी पहचान, सब कुछ खत्म हो चुका था और अब फैंटम उसके घर में था। क्या वीर अब फैंटम को पकड़ पाएगा, या क्या फैंटम उसे एक कदम आगे मात देता रहेगा? यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल हिंदी वाइब आर्ट को सब्सक्राइब कर दो।